चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज प्लेटफॉर्म जौनपुर डेली टाइम्स। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है और पारा लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में बीमारियों ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और ठंड से मौत के आंकड़े में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मौजूदा समय में मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जाने माने न्यूरो साइकाइट्रिस्ट उत्तम गुप्ता जी के चेंबर में है। उनसे समझते हैं कि किस प्रकार से इस भीषण ठंड से बचा जा सकता है। सर स्वागत है। नमस्कार सर, भीषण ठंड पड़ रही है इस समय। मौजूदा समय में जौनपुर में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। किस प्रकार से सर बचा जा सकता है? देखिए, इस समय ठंड का प्रकोप अपनी कहेंगे परम सीमा पे है, परम चरम सीमा पर है। और ठंड में बहुत सारी बीमारियां जैसे बढ़ती, जैसे आपने भी बताया कि इसमें डेथ के कई सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें डेथ के बेसिकली 2-3 कारण हैं जो इस समय होते हैं। जैसे फर्स्ट तो आप ये मान चलिए कि जो हार्ट अटैक के चांसेस, कोल्ड के समय में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो हम लोगों को उसमें आते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ठंड के समय में ज्यादातर समझिए कि सब वेन्स वगैरह सब समझिए सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ती रहती है, हमारे शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है। और जब वेन्स सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है आपका दोनों चीजें, जो हार्ट अटैक या जो है ब्रेन स्ट्रोक, दोनों होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो और तीसरा चीजें जो है तो कोल्ड स्ट्रोक, जिसे हम लोग से हीट स्ट्रोक, उसी तरह से कोल्ड स्ट्रोक, एक्सट्रीम कोल्ड में भी जो जब शरीर की एक क्षमता होती है बर्दाश्त करने की, उसके बाद नहीं होने, उससे भी हमारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं, डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देश जो रिपोर्टेड हो रही ज्यादा, जैसे देखते हैं बाहर कोई पड़ा रह जाता है, जैसे उसको ठंड बहुत ज्यादा लग जाती है, उड़ने के लिए नहीं तो अक्सर डेथ हो जाती है। तो ये जो है कोल्ड स्ट्रोक की वजह से भी होता है। ऐसे में जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव करने के लिए हम लोग ये सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं अपने लोगों को, पेशेंटों को, कि आप जो भी दवा आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, यदि आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो अपनी दवाएं समय पर खाएं। दवाओं की कोई भी खुराक मिस ना करें। ऐसा ना हो कि आज शाम की दवा नहीं, आप सोचे हम कल सुबह जाके दवा ले, ऐसा ना करें। आपके पास दवा की एक्स्ट्रा डोज होनी चाहिए, ताकि आपकी किसी भी दिन इस मौसम में दवाओं में कोई गैप नहीं होना चाहिए। यदि आप दवा में गैप कर देते हैं, आपका अचानक से ब्लड प्रेशर शूट करता है, और अर्ली मॉर्निंग के टाइम में ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा मिलता है। जैसे आप देखेंगे स्ट्रोक के पेशेंट या हार्ट अटैक पेशेंट, अर्ली मॉर्निंग में आपको ज्यादा, जैसे सुबह में सो करके उठते हैं, अचानक से गिर गए, उनको या तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसे में आपको बचाव करना है कि अपनी दवाएं टाइम पर। दूसरा बचाव है कि जो मॉर्निंग वॉक आप कर रहे हैं, जो लोग अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इस समय मॉर्निंग वॉक एकदम बंद कर दें, अर्ली मॉर्निंग में न जाएं। जब धूप निकलता है तब जाएं, या अपने ही घर में कमरे में कुछ एक्सरसाइज जो है, जॉगिंग वगैरह एक जगह कर सकते हैं, स्किपिंग आप कर सकते हैं, रस्सी कूदने वाला कर सकते हैं, और कुछ देर के लिए योगा प्राणायाम करें। तीसरा चीज है जो बड़े बुजुर्गों के लिए है, कि आप जैसे सो करके उठते हैं, या सुबह में या रात में पेशाब करने के लिए किसी चीज के उठते हैं आप, तो सबसे पहले आप अचानक से उठ के सीधे उतर करके जाने का कोशिश नहीं, पहले आप उठें और थोड़ा देर के लिए आप अपने बिस्तर में ही बैठे, जो है बैठ करके जो है हाथों पैरों की थोड़ा सा जो है मूवमेंट करें जो है, और फिर उसके बाद आप वॉक करें जो है, फिर उसके बाद आप अपनी जिस नित्य क्रिया के लिए उठे जो है, तब ये चीजें करें जो है। इससे आपके शरीर में थोड़ा सा ब्लड संचार बढ़ जाएगा, और ये जो एक्यूट स्ट्रोक की चीजें हैं, इसको इन सब चीजों से अवॉइड किया जा सकता है। और स्मोकिंग और एल्कोहल, नशे का चीजें लेना एकदम इस मौसम में बंद कर दे, न लें। और जितना हो सके आप ठंड से बचाएं, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके रखें। मेडिसिन अपने समय पे लगातार लेते रहें। सर, आपने बताया कि सुबह ज्यादा खतरा होता है, तो सुबह सर किस प्रकार से थोड़ा बचाव? सुबह में जैसे बताया कि कोल्ड की वजह से जो ठंड बहुत ज्यादा इस समय है, यदि आप जैसे ठंड में निकलते हैं, तो मैंने बताया कि जैसे इस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, वेन्स सिकुड़ जाते हैं, सब तमाम चीजें। तो ऐसे में जो है ये हार्ट से रिलेटेड या ब्रेन स्ट्रोक की सब प्रॉब्लम ज्यादा रिपोर्टेड है, देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो मॉर्निंग वॉक करें उसको अवॉइड करें। थोड़ा सा लेट अगर सनराइज होता है उस समय पे चलें, या अपने घर में कुछ एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम करें जो है, जॉगिंग कर ले जो है, इसको बचाएं जो है। सर, छोटे बच्चे किस प्रकार से बचाव कर सकते
छोटे बच्चों में देखिए ये सब चीजों के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आजकल रिपोर्टेड होने लगे हैं। बच्चों में भी अगर कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो उनको दिक्कत हो सकती है। दूसरा चीज है, छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा इस समय जो है निमोनिया की चीजें मिलती हैं, सर्दी जुकाम बुखार होता है। तो उनको आप मतलब बाहर न खेलने दें, कोशिश करें घर में रहें जो है, और उनके स्वेटर टोपी और हाथ में दस्ताने ये सब लगा कर रहें, बाहर कम से कम उनको जाने। आउटडोर गेम को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें कुछ समय के लिए। सर किस प्रकार का खान पीन है? खान पीन में आप जो प्रेजेंट टाइम में चीजें हैं, हरी साग सब्जियां फल वगैरह का सेवन कर सकते हैं। ठंडे खानों के मतलब अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह की चीजें, आइसक्रीम वगैरह के एकदम नहीं खाएं। जो बहुत सारे भोजन होते हैं जो वार्म मतलब जिसकी हम लोग कहते हैं तासीर जो होती गर्म होती, उस तरह की चीजों का सेवन करें। और हरी साग सब्जियां फ्रूट्स का सेवन तो सभी समय में करना चाहिए, करते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कि आपने बताया कि जो खाना खा रहे हैं वो ठंडा खाएं कि सर गर्म? नहीं, ठंडा खाना ना खाएं, खाना गर्म खाएं जो है। खाना इस समय ठंडा ना खाएं, और फ्रिज में रखी हुई चीजों का इस्तेमाल एकदम ना करें। सर समाज में सर जैसे गांव घर की अगर बात करें तो लोग अपने कमरों में रूम हीटर अंगीठी का प्रयोग करते हैं, तो कितना लाभकारी है या कष्ट? जी, लाभकारी भी है, गर्मी से मतलब ठंड से तो बचाव करता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि जैसे आजकल वार्मर रूम वार्मर जो हो गया, जो मतलब हवा देते रहते इस तरह हो गया, या अंगीठी जलाते हैं, तो चूंकि इसमें से गर्म वायर होता है, उससे मतलब उसके साथ हवा बहती रहती है, तो कहीं न कहीं भी ये जो है एक तरह से समझिए कि ऑक्सीजन का कमीशन होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, इसमें निकलता है। तो कोशिश ये करें कि पूरी अगर मतलब एक समय के बाद जब आपका रूम गर्म हो जाता है तो इसको बंद कर दें या अंगीठी को बाहर निकाल दें। और यदि किसी समय आपको जलाना ही पड़ रहा है तो थोड़ी सी खिड़की जो है कहीं से खोल कर रखें, जिसमें से कुछ फ्रेश एयर भी आ सके। और यदि हो सके तो रॉड वाले जो हीटर होते हैं उसमें थोड़ा सा इसकी नुकसान होने की इस तरह की संभावना कम होती है। छोटे बच्चों के रूप में जो आजकल हैलोजन वाले लाइट वाले रूम हीटर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। वार्मर जो है तो ये ब्लोअर जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लोअर का इस्तेमाल न करें छोटे बच्चों के पास में, बड़े बुजुर्गों के साथ में। तो ठंड का एकमात्र सहारा अलाव है, ऐसे में शासन द्वारा लकड़ी की भी व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन सर जहाँ पर लकड़ियां नहीं पहुंच पा रही वैसे में लोग जो भी पास जा रहे हैं सुविधा अनुसार, जैसे टायर हो गया, पॉलिथीन हो गई, पेपर हो गया, इसको जला के तापे, तो इससे फायदा है कि नुकसान है सर? नहीं, इससे तो दोनों तरह का नुकसान है। तुरंत इमीडिएट में जो उसके धुआं निकलते उसमें तमाम ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नुकसान करते, इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान होता है। वैसे भी प्लास्टिक और ये सब जलाने से हमेशा रोक लगी है, क्योंकि इसमें से निकलने वाले गैसें जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो नहीं जलाना चाहिए, इसको नहीं जलाना टायर भी चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। कोशिश करें कि न जलाएं। हाँ, क्योंकि उस समय थोड़े समय के लिए तो आपने जला लिया, आपको गर्मी मिल गई, लेकिन उससे जो है आसपास के इन्वायरमेंट में काफी धुआं और सब भर जाता है, तमाम तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं। तो प्लास्टिक और प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को न जलाएं जो है। हाँ सर, हफ्ते भर बाद हल्की धूप खिली थी, उस धूप का सर लोगों ने आनंद भी लिया, तो कितना है धूप का फायदा हो? धूप का फायदा तो हमारे लिए बहुत अच्छा, जैसे समझिए कि पेड़ पौधों के लिए धूप बहुत जरूरी होता है। बिना पेड़ पौधे धूप के वो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए भी धूप जो है बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जिस हिसाब से कड़ाके की ठंड के साथ में धूप थी तो उसको तो लोगों ने आनंद लिया जरूर। धूप से हमको विटामिन डी और ये सब चीजें मिलता है, और ज्यादातर जब धूप हो तो हमको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट रोज पर डे जो है 1 घंटे धूप का हम लोग जो इसके सनबाथ लें जो है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय। धन्यवाद आपका भी सरस जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।